नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मेरी तरफ से। आप सभी रक्षाबंधन मनाइए अच्छे से। फेस्टिवल का एंजॉय भी बहुत ज़रूरी है, फेस्टिवल को एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन फेस्टिवल का एंजॉय जब तक अगर मंजिल नहीं मिलता है, जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक एक दायरे में रह के ही किया जाता है। क्योंकि आपके लिए अभी समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्व त्यौहार जो भी चीज़ें हैं वो अभी आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले ध्यान पे मंजिल होना चाहिए। और अगर आपके ध्यान में मंजिल है तो फिर समय का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग करेंगे। कहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए यदि हम समय से इश्क करें तो कुंडली के सितारे भी अपने जगह बदल लिया करते हैं। तो जिस आदमी को अगर समय से मोहब्बत हो गया फिर उसकी कुंडली भी बदल जाती है, अगर कोई लोग किस्मत पे बिलीव करते हैं तो इसीलिए पर्व त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। आज हम आपको अर्थमेटिक का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के रिस्पेक्ट में देखिए, बैंकिंग के रिस्पेक्ट में देखिए, रेलवे के रिस्पेक्ट में देखिए, या डिफेंस के रिस्पेक्ट में देखिए, या किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दीजिए, हर एक जगह टाइम एंड वर्क का एक इम्पोर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क का जो इम्पोर्टेंस है वह लगभग 1 से 2 क्वेश्चन का, अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टर्न, आगे चर्चा करेंगे उसका, नल और टंकी का। तो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही टॉपिक है। तो इस दोनों को मिला करके अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो मानिए ही रहना होता है। तो हम टाइम एंड वर्क को थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से और एकदम शुरुआत से अंत तक लेके जाएंगे। अगर आप प्रत्येक दिन और अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो टाइम एंड वर्क का आपका कैसा भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। टाइम एंड वर्क में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है जो फंडामेंटल है, तो इसको हम टाइप फर्स्ट में आपको समझा रहे हैं। टाइप बाय टाइप समझाते चलेंगे। इसके बाद आप किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, जो भी आपका इच्छा होगा, जो आपके पास अवेलेबल होगा। टाइम एंड वर्क के लिए जो फंडामेंटल चीज़ है थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे आप किसी लेबर को लेके आए, कोई मजदूर को, और बोले कि मोहन आपके यहाँ 20 दिन में किसी कार्य को करेगा। तो मोहन अगर 20 दिन में कंप्लीट वर्क कर रहा है, आपके यहाँ जो भी काम है, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, मीडियम काम हो, उससे फर्क नहीं है, वो कैसा भी काम हो, अगर 20 दिन में वो पूरा काम किया तो टोटल वर्क हमेशा होता है 100%। टोटल वर्क कितना परसेंट होता है समझिएगा। टोटल वर्क कितना परसेंट हुआ? 100%। टोटल वर्क 100% का क्या मतलब हुआ? 100% का मतलब हो गया कि 1 यूनिट वर्क। अब कहेगा 1 यूनिट कैसे हुआ? तो आप थोड़ा बहुत परसेंट समझते होइएगा। परसेंट हटता है तो रिस्पेक्ट में क्या आता है? 100। 100 बाय 100 काटेंगे तो कितना? 1। यानी 1 यूनिट को बोला जाता है कंप्लीट वर्क, और कंप्लीट वर्क का मतलब हो गया 100%। अब अगर लेबर आधा काम करके ही भाग गया तो 1 यूनिट हो गया 100%। तो आप कहेंगे आधा यूनिट काम हुआ, तो आधा यूनिट अगर आपका काम हुआ तो मात्र 50% काम हुआ। यानी 50% को आप कहेंगे आधा यूनिट और 100% को आप कहेंगे 1 यूनिट। तो पहला बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए पूरे टाइम एंड वर्क के लिए कि जहां भी हम चर्चा करेंगे 1 यूनिट काम का, 1 यूनिट काम का मतलब हो गया 100% काम, और 100% काम का मतलब हो गया क्या? 1 यूनिट वर्क। दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे का। अगर कोई आदमी आधा काम किया, सोच के बताइए, तो आधा काम किया तो नॉर्मली बोलचाल में ही बोलते हैं ना, आप 50% वर्क किया। 50% वर्क को आप क्या बोलते हैं? आधा। तो 100% वर्क हुआ 1 यूनिट, 50% हो गया आधा। अगर हम बात करें कि वो आदमी 1/4 काम किया तो आप कह देंगे कि 25% ही वर्क हुआ। तो परसेंटेज के फॉर्म में सीधा आपको समझना है 100% 1 यूनिट, तो 50% आधा यूनिट। अगर कभी 25% का चर्चा कर दे तो 1/4 यूनिट। बेसिक सा बात हो गया। यानी सबका एक बात, 100% 1 यूनिट। 100% काम का मतलब कितना यूनिट हो गया? एक तो सिंपल बात। अब हम कह दिए कि कोई व्यक्ति है ए, मान लेते हैं ए किसी काम को 20 दिन में करता है। अब इस लाइन का मतलब समझिए जो आपको हम समझाना चाहते हैं। जब बोलेंगे लिखने के लिए तब एक कॉपी रखिएगा और पेन, और लिखते चलिएगा। देखिए, ए कोई काम 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, ए कोई काम 20 दिन में करता है। इसका क्या मतलब हुआ जी? ए कोई काम 20 दिन में करता है, इसका मतलब 20 दिन में जो भी काम किया, चाहे उससे आप सीमेंट का बैग उठवाइए,
उससे घर का दीवार जोड़वाइए, उससे कुछ भी काम आप करवा लीजिए, 20 दिन में वो जितना काम किया वो तो 100% काम हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि एक काम करने में यानी 20 दिन में आप बोल सकते हैं उसको कि 20 दिन में ये व्यक्ति 20 दिन में कितना यूनिट काम किया, 1 यूनिट। समझिएगा, 1 यूनिट का मतलब कितना परसेंट हो गया, 100%। 1 यूनिट का मतलब कितना परसेंट, 100। तो अब थोड़ा हम फ्रैक्शन में समझते हैं, भिन्न के फॉर्म में। 20 दिन में 1 यूनिट काम हुआ, तो 20 दिन में अगर 1 यूनिट काम हुआ तो आप क्या बता सकते हैं 1 दिन में कितना काम हुआ। तो 1 दिन में काम होगा 1/20 यूनिट। 1/20 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 20वां भाग मात्र काम होगा 1 दिन में। अगर कोई काम 20 दिन में करता है तो 20 दिन में तो पूरा काम किया वो 1 यूनिट 100%। लेकिन अगर हम बात करें 1 दिन में कितना करेगा तो मात्र कितना करेगा 1/20 यूनिट। और अगर आपको इस चीज को परसेंट में चेक करना है तो आप देखिए, अगर 1 यूनिट नहीं बोलते तो 1 यूनिट को कितना परसेंट हम बोल सकते हैं, 100। तो 100% बोल सकते हैं, तो इसका मतलब तब हो जाता 100% बट्टा कितना 20, तो भाग देते तो कितना परसेंट, 5%। यानी अगर इसी चीज को हम परसेंट में बोले तो 5% काम किया, और अगर डायरेक्ट बोलेंगे फ्रैक्शन भिन्न के फॉर्म में तो कहेंगे 1/20। तो तत्काल अभी परसेंट का काम हमको नहीं है, अभी फ्रैक्शन का काम है। सुनिएगा, 20 दिन में 1 यूनिट काम, तो 1 दिन में कितना हो गया 1/20, यानी 1 दिन का कार्य हो गया 1/20। अब 1 दिन का जो कार्य हुआ यह इसका क्षमता होगा, कैपेसिटी। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है 20 दिन में 100 बैग आपके यहाँ सीमेंट का बैग लाता है और इसको उठा करके कहीं ट्रांसफर करता है। सीमेंट का कोई बैग है आपके यहाँ, 100 बैग उदाहरण के लिए बता रहे हैं, 20 दिन में ट्रांसफर करता है। तो 1 दिन में 1/20 यानी 100/20, कहने का मतलब 5 बैग सीमेंट को इधर से उधर करेगा। तो ये उसका क्या हो गया, क्षमता। तो कोई भी व्यक्ति 1 दिन में जितना काम कर सकता है, सिंपल लॉजिक है, 1 दिन में जितना काम करेगा वह उसका क्षमता होता है। कैपेसिटी बोलिए या इफिशियंसी बोलिए, आगे हम सब पे चर्चा करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तो कोई भी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया काम उसका इफिशियंसी होता है, और टोटल दिन में जितना काम करता है वह कंप्लीट वर्क उसका हो गया। अब बहुत सारा फंडामेंटल बात यहाँ से शुरू होता है कि एक व्यक्ति का तो हो गया, अगर 2 व्यक्ति रहेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लेते हैं सबसे बेसिक कि ए जो है कोई काम 20 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा, ए कोई काम कितना दिन में करता है 20 दिन में, और बी कोई काम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं 30 दिन में करता है। ए कोई काम कितना दिन में किया 20 दिन में, बी कोई काम कितना दिन में किया 30 दिन में। तो दोनों मिलके काम कितना दिन में करेगा। अब हमसे पूछेगा कि बताइए कि ए प्लस बी मिलके काम कितना दिन में करेगा। अब 2 व्यक्ति के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा और 2 व्यक्ति मिलके कितना दिन में करेगा, अब यहाँ से आपको कुछ सारा कॉन्सेप्ट रिलीज करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले ए अगर 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो इसको बनाने का आखिर तरीका क्या है। तो इसको बनाने का पहला फंडामेंटल तरीका है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, उसके बाद दूसरा है फार्मूला, और तीसरा है लघुत्तम मेथड। तीनों मेथड को थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं हम एक लघुत्तम मेथड, एलसीएम मेथड। हमको ए अगर 20 दिन में किया, बी 30 दिन में किया, और हमको निकालना है ए और बी मिलके काम कितना दिन में करेगा, नहीं पता। अब हम क्या करेंगे कि जैसे आप लेबर को बुलाए घर पे, एक लेबर ए है उसको आके दिखवाए, तो बोला हम 20 दिन में कर देंगे इस काम को, मान लीजिए छतें ढालना है कोई चीज़। दूसरा लेबर बी को बुलाए, वो बोला 30 दिन। अब आपके दिमाग में आया ई बोला 20 दिन, ई बोला 30 दिन, अब जल्दी काम कराना है। तो जल्दी काम कराना है तो क्या कर देंगे, बोलेंगे दोनों साथ साथ करके हमको बताओ। तो दोनों साथ साथ अगर जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मन से 20 और 30 से कटने वाला एक वैल्यू को मानेंगे, और वो वैल्यू हमेशा टोटल वर्क होगा। वो वैल्यू क्या होगा, देखिएगा, वह वैल्यू क्या होगा, टोटल वर्क। अब आप कुछ मानिए तो कहिएगा 20 और 30 का एलसीएम सबसे बेहतर, जिससे दोनों कट जाए तो 20-30 का एलसीएम कितना 60। तो हम मान लेते हैं कि हमको टोटल वर्क कितना करवाना है, 60 काम। अब ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 3 काम, 20 दिया 60, और इससे करवाइएगा तो 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 2 काम। अब आप बताइए कि ए भर दिन में 3 काम किया, ई भर दिन में कितना काम किया, 2 काम। तो यही इसका क्या हो गया, क्षमता। ये जो आप देख रहे हैं 3 काम और 2 काम, ये दिन भर में किया, इसका क्या हो गया, क्षमता
कैपेसिटी बोलिए या क्या बोलिए, इफिशियंसी। आगे इसका चर्चा कर रहे हैं। अब आप हमको ये बात बताइए कि हमको ए और बी मिलके काम कराना है, और आपको पता चल गया कि ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। टोटल कितना काम करना है? 60 काम। तो 60 काम करना है तो भर दिन में 3 या 2 टोटल कितना काम किया? 5। और हमको करना कितना है? 60 काम। तो 60 काम और नीचे कितना से भाग देंगे? भर दिन में 5 काम आगे दे दीजिए। यानी टोटल कितना दिन लगना चाहिए? 12 दिन। बात समझ में आया क्या? ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो टोटल एक दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। काम करना कितना है? 60 में 5 से भाग दे दीजिए, 12 दिन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम मेथड। पहले थोड़ा सा मेथड सब समझा देते हैं, तब आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अब इसके बाद दूसरा मेथड ये कहता है कि आप फ्रैक्शन से इस्तेमाल करें। फ्रैक्शन अब क्या कहता है वो सुनिए। ए भर दिन में कितना काम किया? 20। और बी भर दिन में 20 दिन में पूरा काम किया, और बी 30 दिन में पूरा काम किया। तो एक दिन में ही कितना काम करेगा? थोड़ा देर पहले भी बोले थे 20 दिन जब काम करता है तब ना 1 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा। तो ई करेगा एक दिन में, इसका क्षमता इसके अकॉर्डिंग हो गया 1/20, और इसका क्षमता हो गया 1/30। तो इसको जोड़िए, थोड़ा सा जोड़े। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो 20 और 30 का लघुत्तम कितना? 60। 20 या 60, या इसको आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानबूझ के कॉन्सेप्ट फार्मूला लाने के लिए 20 गुने 30। अब आप बताइए 20 कट गया 30, 30 कट गया 20, 30 आ 20 50, 50/20 गुने 30, 1/12। इसका मतलब हो गया ई 1/12 क्या आया? ए और बी द्वारा एक दिन का काम। कितना दिन का काम? एक दिन का काम। यानी एक दिन का एक प्रकार से क्षमता ए और बी का कितना हो गया? 1/12। यानी 1/12 काम एक दिन में करता है। 1/12 काम कितना दिन में हुआ? समझिए तो, एक दिन में। तो एक काम करने के लिए भागा हो जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाता है, तो 12 दिन आ गया। तो जब कभी भी हम फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो जो वैल्यू यहाँ निकालते हैं, चूंकि आगे जाके वो रिवर्स होता है, तो आप इसको क्या कीजिए कि बाद में चल करके 1/12 आया तो टोटल काम करने के लिए ही इसको रिवर्स कर देंगे, तो कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन। अब इसके लिए आप नॉर्मल फार्मूला यूज कर सकते हैं। कहिएगा कैसे? आपको समझाते हैं। अब जैसे देखिए, इस हो सकता है थोड़ा समझने में ट्विस्ट लगे, लेकिन कोई ट्विस्ट इसमें नहीं है। ए कोई काम अगर x दिन में करता है, बी अगर कितना दिन में किया? y दिन में, तो आप तो यही ना कहेंगे 1/x इसका काम 1/y। लघुत्तम कितना होना चाहिए? xy। तो यहाँ चल जाएगा y + x, लेकिन ये तो बाद में जाके पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा तो x × y अब बट्टा कितना? x + y। तो ये एक फॉर्मूला के तहत काम करता है कि ए अगर x दिन में काम किया, बी अगर y दिन में काम किया, तो दोनों मिलके x गुने y/x + y। यानी अब आपको लिखना बस इतना है, सुन लीजिए कि ए अगर x दिन में काम किया, इसको बता रहे हैं फॉर्मूला से, b अगर y दिन में काम किया, तो a और b x गुने y/x + y। दोनों के लिए फॉर्मूला बेस्ट है। 3 से फिर लघुत्तम मेथड शुरू कर देंगे, लेकिन 2 के लिए फॉर्मूला बेस्ट है। ए कोई काम 20 दिन में, बी कोई काम 30 दिन में, तो 20 गुने 30/20 + 30, ये आपके लिए बेस्ट है। अब आइए आपको समझाते हैं। फार्मूला लिख दिए। अब फार्मूला के तहत इसको कैसे बनाइएगा? तब बोलिए, ए और बी मिलके 20 गुना 30/20 + 30। बताइए, तो 20 गुना 30 और नीचे कितना? 50, 5 × 20, 4 × 12। बात समझ में आया? अब दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। मान लेते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन बोले कि ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी कोई काम 24 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो आप यही ना कहिएगा 20 गुने कितना? 24, और ये दोनों को जोड़िएगा 20 और प्लस कितना? 24। तो 20 गुने 24 अब बट्टा जोड़िए तो 20 20 40 4 44, 4 से कटेगा तो 11, 4 से कटेगा 6, 120/11 दिन मन होगा। तो फ्रैक्शन में तब्दील कर दी, सॉरी पूर्णांक में तब्दील कर दीजिए उसको। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत सारा पूर्णांकीय फॉर्म में आता है। तो फार्मूला 2 के लिए बेस्ट होता है। लघुत्तम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 के लिए फार्मूला बेस्ट है। अब आगे आपको एक बात और समझाते हैं। फिर एक बात फिर समझिए कि मान लीजिए एक क्वेश्चन से ए कोई काम 24 दिन में करता है। ए कोई काम कितना दिन में करता है? 24 दिन में। बी कोई काम 40 दिन में करता है।
अगर दोनों पूछेंगे तो आप नॉर्मली बता सकते हैं यहाँ से। क्या बताइएगा, बताइए तो 24 गुने 40 अब बट्टा दोनों जोड़ दीजिए, 24 प्लस 40, तो 24 गुने 40 अब बट्टा कितना जोड़ेंगे तो 64, 64 ही ना होगा। हाँ, 8 से 8 बार, 8 से 3 बार, 8 से काटिएगा 5 बार, 5 दिया 15 दिन। तो इससे आप बना सकते हैं x गुने y बाई एक्स प्लस वाई। अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बताते हैं। थोड़ा देर पहले अभी हम लघुत्तम का चर्चा किए। किस चीज़ का चर्चा किए? लघुत्तम का। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम का जब चर्चा किया एलसीएम का, तो 24 और 40 का ऐसा मान बताइए जिससे ये कट जाए, तो 120। थोड़ा बहुत तो लघुत्तम आता ही होगा। क्या इंटर पास है तो इतना मान के चलते हैं कि एलसीएम बता सकते हैं, दिक्कत होगा तो निकाल लीजिएगा। लेकिन टाइम एंड वर्क में लघुत्तम निकालने का जरूरत नहीं पड़े, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे लघुत्तम में, दोनों को गुना करके ही लिख दीजिए तो भी लघुत्तम हो जाएगा। तो 24 और 40 का कितना है? 120। क्या बताइए, बोलिए, ऐसा हो सकता है? कमेंट में लिखिए, लघुत्तम हो सकता है ना 120? 24 गुने 40, 24 गुने 40 120 हो गया। 24 से कितना? 5, तो ई करेगा 5 काम, ई करेगा कितना? 40 की। जानते हैं ई क्या निकला? ई निकला 1 दिन का कार्य, और इसी को हम बोलते हैं इसका क्षमता। इंग्लिश में बोलिए तो कैपेसिटी, या क्या बोलिए, इफिशियंसी। बात समझे? इसमें कोई दिक्कत हो? क्या समझे? 5 काम 3 काम 1 दिन का, तो ये क्या निकला? क्षमता, इफिशियंसी। अब आप आइए इसको मिटा के अब आपको एक बात समझाते हैं, नीचे लिखते हैं। दिन का रेशियो देखिए, तो दिन का रेशियो बता सकते हैं, रेशियो अनुपात। ए कोई काम कितना दिन में करता है? 24 दिन में। बी कोई काम 40 दिन में। दिन कहने का मतलब एक प्रकार से आप बोल लीजिए इसको टाइम। दिन बोलने का मतलब क्या हो गया? टाइम। टाइम का काटिए तो इसको 8 से 3 बार और 8 से 5 बार, यानी टाइम का रेशियो अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो 3 अनुपात कितना है? 5 है। क्या टाइम का रेशियो 3 अनुपात 5। अगर हमको क्षमता का रेशियो लिखना हो इसी क्वेश्चन में, इसका कैपेसिटी लिखना हो, तो कैपेसिटी देखिए कि ए का क्षमता कितना है? 5, और बी का क्षमता कितना है? आपको इस दोनों चीज़ में कुछ खास नज़र आ रहा है? कहिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर नज़र यहाँ बोर्ड पे होगा तो आपको कुछ खास नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा पता है? ये जो चीज़ यहाँ हम लिखे ना, टाइम 3 5, और ये जो क्षमता हम लिख रहे हैं 5 3, ये पलट गया। पलटने का मतलब रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। देखिए तो गौर से, 3 5 और कैपेसिटी कितना हो गया? 5 3, तो रिवर्स हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि टाइम एंड वर्क में अगर हम दिन का अनुपात लेते हैं, वो टाइम एंड वर्क में दिन का अनुपात लेते हैं, या टाइम का कोई भी वैल्यू दिया गया हो, टाइम का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वह रेशियो समय में जो भी आ जाए, चाहे वो आवर हो, मिनट हो, डे हो, महीना हो, कुछ भी हो, वो टाइम का जो रेशियो होगा वह और कैपेसिटी यानी क्षमता, इफिशियंसी, यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। बात समझे? टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे का हमेशा क्या होता है? रिवर्स। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि समय और ये जो इफिशियंसी है और क्षमता, यह दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स। तो आप मिटा के यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सुनिए, लिखेंगे ये कि जो टाइम होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी के, या कैपेसिटी को बोलिए टाइम का होता है, या इफिशियंसी, आपको जो बोलना है, इफिशियंसी। यानी समय जो होता है यह उल्टा होता है क्षमता के। वैसे भी सोचिए ना कि जिस लेबर का क्षमता बहुत ज़्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और जिसका क्षमता बहुत कम होगा उसको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या सही बात है कि नहीं? जिसका क्षमता कम होगा उसको कोई काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और जिसका क्षमता बहुत ज़्यादा होगा वो तुरंत काम कर लेगा। ये हमेशा रिवर्स चलता है, एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्या कि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब आपको एक बात समझाते हैं। अब एक चीज़ और गौर कीजिए, ए कोई काम कितना दिन में करता है? 24 दिन में। अब हर दिन में कितना काम किया? 5। बी करता है 40 दिन में पूरा काम, भर दिन में कितना काम? 3।
तो 24 दिन में काम करता है और भर दिन में कितना काम किया, 5 काम, तो हमको टोटल कितना काम मिल गया, 120। इसका सेंस क्या हुआ कि ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका कैपेसिटी। तो टाइम और कैपेसिटी जब गुना होगा तो हमको हमेशा क्या आएगा पता है, टोटल वर्क। पूरे टाइम एंड वर्क के लिए यह बहुत वीवीआई पॉइंट है। ये टाइम का गुना अगर आप क्षमता से करते हैं तो टोटल वर्क पे पहुंच जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, टाइम का गुना अगर आप कैपेसिटी से करते हैं, चाहे 40 दिन समय है, क्षमता 3, तो 40 गुना 3 120, टोटल वर्क पे पहुंचे या नहीं बताइए। तो जब कभी भी आप टाइम का गुना क्षमता से करेंगे तो हमेशा कहाँ चले जाएंगे आप, टोटल वर्क पे। तो ये 2-3 बात आपको बस ध्यान रखना है। टोटल वर्क 100%, सुन लीजिए, टोटल वर्क कितना परसेंट, 100। अगर बेसिक क्लियर है तो आगे थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। टोटल वर्क 100% पहला। दूसरा, टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे का रिवर्स होगा। और तीसरा, अगर हम टाइम का गुना कैपेसिटी से कर दें तो टोटल वर्क पे पहुंच जाएंगे। समझ गए। अब चौथा बात कि अगर 2 व्यक्ति हो तो लघुत्तम मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट पहले ये है कि फॉर्मूला, ए अगर x दिन में करता है, बी अगर y दिन में करता है, तो दोनों मिलके बताइए x गुने y बाई एक्स प्लस वाई। बहुत जगह छोटा छोटा लेवल में पूछता है, ए किसी काम को p दिन में करता है और बी किसी काम को q दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो p गुना q बट्टा p प्लस q हो गया। अब आइए, अब आपको हम कुछ क्वेश्चन से बेसिक्स एग्जाम्पल को समझाते हैं। अब क्या है सो सुनिए। अब क्वेश्चन है आपका कि ए जो है, ए वह कोई काम करता है, मान लेते हैं 40 दिन में, बी कोई काम करता है 60 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, एक बताइए, तब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए 40 गुने 60 अब बट्टा कितना 100, 6 चौक कितना दिन हुआ 24, तुरंत बन गया। अगर आपको मन है कि 40 गुने 60 अब बट्टा, ये दोनों को जोड़े हैं, ए प्लस बी, एक्स गुने वाई बाई एक्स प्लस वाई। अगर इससे ने लघुत्तम लेने के लिए तो लघुत्तम इसका लीजिएगा, तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 120 लघुत्तम, ये 3 ये 2, ये भर दिन में 3 काम, ये भर दिन में 2 काम, टोटल 5 काम हुआ। 120 काम करना है, 5 काम भर दिन में होता है, भाग दीजिए ना जी 24 दिन आया कि नहीं। अब आइए आपको छोटा छोटा बात और कुछ समझाते हैं। अब आपसे हम अगर ये क्वेश्चन दें, अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस खाली ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ध्यान इधर से उधर हो गया या आँख कहीं वीडियो देखते देखते नीचे किसी दूसरा चीज़ पे नज़र चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, इसलिए आँख को और नज़र को बचा के रखिए। बिना, बड़ा अच्छा बात है, अक्सर कभी कभी हम बोल देते हैं, बिना जुर्म किए भी कुछ गलतियां हो जाया करती है, बिना जुर्म किए भी कुछ गलतियां हो जाया करती है, ये नादान आँख के बहने से रातों की नींद भी जाया होती है। इसीलिए थोड़ा अपने नज़र को बचा के रखिएगा, वीडियो पे ही ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं ध्यान दीजिएगा। अब कहा कि ए कोई काम 12 दिन में करता है, ए कोई काम कितना दिन में करता है 12 दिन में, बी कोई काम कितना दिन में करेगा नहीं पता, और क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों मिलके 20 दिन में करता है। आपके पास 2 ऑप्शन है बनाने का। 2 ऑप्शन कैसे है, एक लघुत्तम और एक बेसिक अप्रोच फार्मूला। मान लीजिए कि बी अगर x दिन में हम मान ले, यही निकालना है x दिन, क्या बी के जगह खाली है, कितना दिन में बी करेगा नहीं पता, इसको मान लिए कितना दिन x दिन। तो फार्मूला क्या होगा, 12 गुने x बट्टा 12 प्लस x, क्या दोनों के लिए इतना होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और ये दोनों मिला करके कितना दिन है 20। अब देखिए 4 तिया 12, 4 5 20, तो 3x बराबर 5 से गुना कीजिए, 12 5 60 प्लस 5x, क्या ये ना होगा, दोनों मिला के कितना दिन है, सॉरी जेकर उसको 20 दिन, वो 1 मिनट उल्टा लिखा गया क्वेश्चन, दोनों मिलके और कम दिन होगा ना, ए 20 दिन है, ए 20 दिन है और यह कितना दिन है 12। कहेगा कैसे समझे, गलती निगेटिव आ रहा था इसलिए डेटा गलत लिखा गया। देखिए ए 20 दिन, बी नहीं पता, और ए बी 12 दिन, चूंकि जब दोनों मिलके काम करेगा तो कम दिन ना काम लगेगा। तो अगर आप लिखिएगा तो 20 गुना एक्स बट्टा 20 प्लस एक्स बराबर कितना 12, 12 काहे किए, दोनों मिलके 12 दिन में।
4 तिया 12, 4 से काटेंगे 5। बताइए तो इक्वेशन क्या होगा? 5x बराबर 60 प्लस 3x, इधर आएगा 2x बराबर 60 तो x बराबर 30। एक तो ये तरीका हो गया बाय फार्मूला कि b को x मान लिए, a का मान दिया हुआ है कितना 20, तो फार्मूला लगा दिए 20 गुने x, 20 प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो कट के आपको x बराबर कितना आ गया 30। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लघुत्तम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कहेगा वो कैसे इस्तेमाल कीजिएगा? अब x का आपको कोई काम नहीं है, देखिए अब यहाँ 2 आइटम आपको नजर आ रहा है, एक 20 और दूसरा 12, लघुत्तम लीजिए इसका, तो 12-20 का लघुत्तम सबसे खूबसूरत 60। कहिएगा लघुत्तम भी खूबसूरत होता है क्या? मैथ से प्यार होगा तो खूबसूरत ही नजर आएगा। किसी को बहुत ही काला आदमी से भी प्यार हो जाए तो दुनिया में उससे सुंदर उसको नज़र कुछ नहीं आता है, समझ गए ना? इसलिए अगर मैथ से प्यार होगा तो हर डेटा खूबसूरत नजर आएगा। बहुत लोग पूछता है मैथ में, बोलते हैं खूबसूरत नजर आता है, मैथ में क्या खूबसूरत होता है? अगर मैथ से भी मोहब्बत हो जाएगा तो खूबसूरत लगेगा। जैसे आपको जीके से मोहब्बत है, जीके का हर लाइन हर चीज़ से मोहब्बत हो जाता है, एक बार पढ़ते हैं लगता है हाँ, बायोलॉजी से तो खास करके तो 60, इसलिए बोले खूबसूरत वैल्यू है 60। तो 20 दिया 60, नहीं पता 12 पचे 60, यहाँ का मान गायब है, छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए कि ए भर दिन में 3 काम किया और ए और बी मिलके 5 काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बी कितना काम का सहायता करेगा उसको? अगर वो 3 काम कर रहा है, सोचिए अच्छे से, अगर वो 3 काम और दोनों मिलके 5 काम, तो कहीं ना कहीं बी कितना काम कर रहा है? 2 काम। बी कितना काम कर रहा है? 2 काम। बी आपका 2 काम कर रहा है। तो अब बी का आपको क्षमता पता चल गया कितना? 2, और हमको काम कितना करवाना है? 60। तो जब 60 काम करवाना है, 2 काम कर सकता है, तो बी अगर अकेला करना चाहे तो 60 काम और भर दिन में 2 काम, तो कितना आ गया? 30 दिन में बी कंप्लीट वर्क कर देगा। तो कोई दिक्कत समझे या समझने में कोई परेशानी है तो वीडियो एक बार बैक करके पुनः देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले बात पे, यानी ये दोनों बात समझ गए कि दोनों दिया गया रहेगा वैल्यू तो दोनों कैसे निकालेंगे, किसी एक का दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि ए कोई काम, लिखिएगा, ए कोई काम बी से 2 गुनी गति से करता है, 2 गुनी गति से करता है। एक स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा दिए। अब ये बड़ा अच्छा बात है, एक कोई काम बी से 2 गुनी गति से करता है, डबल स्पीड से करता है। अब मान लीजिए कि आपको बोल दे कि दोनों मिलके 12 दिन में काम करता है, दोनों मिलके ए और बी मिलके कितना दिन में काम करता है? 12 दिन। अब हमको बताना है कि अकेला ए कितना दिन में कर सकता है और अकेला बी कितना दिन में, दोनों अगर निकालना हो, ए कितना दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? दोनों मिलके 12 दिन में कर सकता है, ठीक, बताइए कैसे निकालिएगा? एक कोई काम बी से 2 गुनी गति से करता है। आपको 2 गुनी गति का मतलब हो गया डबल स्पीड से, यानी एक प्रकार से अगर क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा डेटा को, तो यह आपको क्षमता की तरफ इंडिकेट करेगा। किस चीज की तरफ? कैपेसिटी की तरफ, क्षमता की तरफ। क्या कि 2 गुनी गति से करता है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 गुनी गति से करता है, यानी कैपेसिटी का मतलब यह हो गया क्षमता, इफिशियंसी। ए बी से 2 गुनी गति से करता है, ये अगर एक काम करेगा ना, तो देखिए ए बी से 2 गुनी गति, ये 2 काम करेगा, ये इसका क्या निकल गया? क्षमता। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बनाने का यहाँ से 2 तरीका। पहला कि अगर कैपेसिटी निकल गया तो आप टाइम बता सकते हैं, तो एगो का टाइम एक और इसका टाइम हो सकता है ऐसा? कहेगा बिल्कुल हो सकता है। बात समझे क्या बोल रहा है? ए अगर 2 यूनिट काम, इसका एक तो टाइम पे आएंगे तो जस्ट उल्टा। अब क्या होगा कि इसको कुछ मान लीजिए x, इसको क्या मान लीजिए 2x, x कट जाएगा 1:2। अब आपको पता है कि ए बी मिलके कितना दिन में करता है? 12। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, x गुने 2x बट्टा x प्लस 2x बराबर कितना? 12। x गुने 2x बट्टा 3x बराबर कितना? 12। ये कट गया, 2 से कट गया तो 6। तो बताइए x बराबर 6 तिया 18। इसका मतलब ए के बारे में बोलेगा तो ए एक्स है 18 दिन, बी के बारे में बोलेगा तो 2x का 18 दूना कितना? 36। एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। सुनिएगा फिर से, कैपेसिटी इसका 2, इसका डबल गति से करता है यह 1,
तो टाइम में यह जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 1 होगा और ये कितना हो जाएगा 2। तो अगर इसको रेशियो हटाएंगे तो इसको अगर मानेंगे x तो इसको क्या ले सकते हैं 2x। तो फार्मूला लगाएंगे ना x गुने 2x बाई x प्लस 2x, इसका मान कितना दिया हुआ है 12। लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, कहिएगा कैसे। अब इसको मिटा के कैपेसिटी तो इतना लिख दिए। आपको हम कहे थे कि अगर कैपेसिटी का गुना किससे किया जाए, कैपेसिटी का गुना अगर टाइम से किया जाए या टाइम का गुना कैपेसिटी से किया जाए तो क्या आ सकता है पता है, टोटल वर्क। क्या आ सकता है, टोटल वर्क। अब आप ये देखिए कि इसका क्षमता 2 काम करने का है, इसका क्षमता कितना काम करने का, 1 का। अच्छा, टोटल ए और बी मिलके कितना दिन में कर सकता है 12 टोटल। तो यहाँ भी हम टोटल का, अगर टोटल का टाइम ले रहे हैं तो टोटल का कैपेसिटी लेंगे। किसी एक का अगर टाइम दिया हुआ है तो किसी एक का कैपेसिटी लेंगे। तो टाइम किसका दिया हुआ है, ए का तो नहीं 12 दिन दिया हुआ है, या बी का तो 12 दिन नहीं दिया हुआ है, ए और बी का 12 दिन दिया हुआ है। तो ए और बी का अगर 12 दिन दिया हुआ है तो आप ये देखिए ना, ए और बी का टोटल क्षमता कितना है, 2 1 3 काम का। 3 काम लगातार कितना दिन करेगा, 12 दिन। तो टोटल कितना काम करेगा, 36। इससे फायदा ही हुआ कि टोटल काम निकल गया 36। अब पूछा कि मान लीजिए ए कितना दिन में पूरा काम करेगा और बी कितना दिन में पूरा काम करेगा। तो टोटल 36 काम है। ए भर दिन में कितना काम करता है, देखिए 2, तो 2 काम करता है 18 दिन। बी के बारे में 36 काम, भर दिन में कितना काम, 1। इसको यहाँ से 36 दिन लगेगा। बड़ा यूजफुल फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है पूरे टाइम एंड वर्क में। एकदम बेसिक से आपको बतला रहे हैं कि ए और बी का टाइम 12 दिन है, तो टाइम जिसका दिया गया रहेगा क्षमता आप उसी का लेंगे। अगर एक का टाइम दिया गया रहेगा तो एक का ही क्षमता लेंगे, दोनों का अगर टाइम दिया हुआ है तो दोनों का क्षमता लेंगे। तो ए और बी का कितना टाइम है, 12 दिन, क्षमता कितना है 3, तो 12 तिया कितना हो गया 36। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। फिर दिक्कत होगा फिर से वीडियो को एक बार पीछे करके देखिएगा, समझ जाइएगा। बहुत बेसिक से समझा रहे हैं आप। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि आप जब तक बेसिक से किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद क्या होगा, बोर फील होने लगेगा आपको। आपको लगेगा कि ये टॉपिक उलझन हो गया बहुत ज़्यादा। और छोटा छोटा बात को ध्यान देंगे, कितना छोटा बात है कि अगर हम कैपेसिटी का गुना टाइम से कर दें तो टोटल वर्क पे पहुंच जाएंगे। कितना छोटा बात है, लेकिन ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बहुत बहुत आसान कर देता है। आपको बाद में पता चलेगा ये बात, जब धीरे धीरे टॉपिक आगे निकलेगा। तो अब एक क्वेश्चन लिखिएगा छोटा सा, कॉपी अगर हाथ में होगा पेन तो लिखिएगा। ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% कम है। ए की क्षमता, देखिएगा ए की क्षमता बी से 20% कम है। ए की क्षमता बी से कितना प्रतिशत कम है, 20। बस एक लाइन इतना लिखना है। दोनों मिलके काम 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलके काम कितना दिन में करते हैं, 20 दिन। अब आप हमको बताइए कि ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए ए कितना दिन में करेगा काम और बी कितना दिन में। अब कहेगा आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा देर पहले बोले 2 गुना प्रतिशत लेके चले आए, तो परसेंट थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। परसेंट क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है रिस्पेक्ट में 100%, हटता है तो 100 आता है। खैर वो बात छोड़िए। एक ही क्षमता 20 से 20% कम है। जब कभी भी आपको क्षमता परसेंट में दिया गया हो और क्षमता मानना हो, काम मानना हो, तो सबसे अच्छा और खूबसूरत वैल्यू होता है 100। क्या होता है, 100। देगा कैसे, आप क्षमता मानिए, इफिशियंसी मानिए, कैपेसिटी मानिए। कैपेसिटी आप कैसे मानिएगा वो देखिए। ए बी से कितना परसेंट कम है, 20। तो बी को ले लीजिए कितना, 100। कहेगा बी 100 अगर काम करता है तो यह 20% कम काम करता है। तो 100 का 20% 20, 20 कम किया तो कितना काम किया, 80। क्या इस लाइन में मेरा कोई दिक्कत है तो बताइए। अब कहेगा 100 काहे लिए आप, 10 20 5 8 12 15 40 क्यों नहीं लिए। तो जब कभी भी परसेंट में होता है ना, तो जीरो वाला मान अगर आप मानते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। 100 मानिए या 1000 मानिए, 1000 थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी क्षमता के बारे में चर्चा हो परसेंट में, अगर यहाँ टाइम एंड वर्क में, तो आप सबसे बेहतर वैल्यू होता है कि 100 मान लीजिए। टोटल काम या बी का या जो भी चीज़ मानना हो कभी भी वर्क, तो वह जीरो वाला मान माना जाता है। ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, और कोई विशेष लॉजिक इसके पीछे नहीं है कि हम 100 ही क्यों लिए। कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए 100 लिए। तो बी अगर 100 काम किया तो ए तो 20% कम काम किया। तो 20% कम काम किया तो कितना काम करेगा बताइए, 20% अगर कम काम किया तो 80। अब आप बताइए इसको 20 से 4 बार, 20 से 5 बार,
अब इसको टाइम पे मत ले जाइए, आपको टोटल का टाइम दिया हुआ है, ए और बी मिलके कितना दिन में काम करता है, 20 दिन। तो आप हमको बताइए कि हम अगर टोटल काम निकालना चाहें, टोटल वर्क, तो कैसे निकालेंगे। तो वो लोग मिलके 20 दिन में पूरा काम करता है, और यहाँ ये 5 काम करता है, ये 4, तो 5 गुने 4 9 काम, तो टोटल जी कितना हो गया, 180 का। टोटल कितना काम हो गया, 180। अब 180 अगर आपका काम हुआ, अब आपको ए का निकालना है, तो 180 अब बट्टा, देखिए तो ए का क्षमता कितना, 4, तो 4 से भाग दिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी इसको कितना दिन लगेगा काम करने में, 45। और 180 काम को अगर आप करवाना चाहते हैं किससे, बी से, तो आप देखिए बी का क्षमता 5 काम है, 5 से भाग दीजिए, 5 या 15 36। इसका यह मतलब हो गया कि ए को टोटल डेज लगेगा 45 और बी को टोटल डेज लगेगा 36। मेरा बात समझे, ये बड़ा यूजफुल चीज़ है कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम टाइम का गुना कैपेसिटी से कर दे तो आराम से निकल सकता है। देखिए अब इसको, इसके बाद दूसरा चीज़ आपको हम और बतलाते हैं। फिर अब देखिए, जहाँ भी परसेंटेज पे बेस आएगा कैपेसिटी, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। समझ गए या नहीं, समझे। अब देखिए एक डेटा लिखिए, ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% ज़्यादा है। ए का जो कैपेसिटी है, क्षमता बी से 60% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है बताइए, 60%। कितना प्रतिशत अधिक है, 60। एकदम बेसिक टाइप वाले समझा रहे, 60% अधिक है। अब मान लीजिए कि ए अकेला कोई काम को करता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, ए अकेला कोई काम करता है 80 दिन में। तो आप हमको बताइए कि बी कितना दिन में करेगा, और अगर हम ए और बी से करवाना चाहें तो कितना दिन में करेगा। आपसे दोनों बात हम पूछ ली। तो जहाँ भी क्षमता परसेंट में होगा, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 60। तो अब आइए कैपेसिटी पे आइए, क्षमता ए बी 60% ज़्यादा है, 100, तो 100 का 60% 60, तो ई उससे 60 काम ज़्यादा, यानी 160। समझ गए, दिक्कत नहीं। काट लिए, 0 0, 2 से 8, 2 से 5, काट के छोटा कर लिए। क्षमता हो गया इसका 8 काम करने का, इसका कितना काम करने का, 5 वर्क, यानी 8 वर्क करेगा, ये 5 वर्क। अब कहा कि ए 80 दिन में काम करता है। अब यहाँ एक लॉजिकल बात, ए 80 दिन में काम करता है, हमको टोटल वर्क चाहिए, तो आपको कहे थे कि जिसका टाइम पता रहेगा उसी के कैपेसिटी से गुना करेंगे तब टोटल वर्क आएगा। इससे पहले जो भी दोनों क्वेश्चन था उसमें क्या खासियत था, उसमें खासियत ये था, उसमें दोनों का कंबाइंड दिन दिया हुआ था, इसीलिए हम कंबाइंड कैपेसिटी ले रहे थे। यहाँ कंबाइंड नहीं दिया हुआ है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ आपको कंबाइंड दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ये है कि देखिए अच्छे से कि ए 8 काम करता है, बी 5 काम करता है, लेकिन ए अगर काम करना चाहे तो कितना दिन में काम कर सकता है, 80 दिन में। तो सिर्फ तो हमको ए का टाइम पता है, टाइम किसका पता है, ए का। तो जब आप टोटल वर्क के पीछे जाएंगे, किसके पीछे, टोटल वर्क के, तो जब आप टोटल वर्क के पीछे आएंगे तो आप ए का टाइम लेंगे 80 दिन, तो ए का ही सिर्फ क्षमता आपको लिखना पड़ेगा 8, तो 8 8 64, 640। अब देखिए टोटल काम तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, चाहे डी आए, चाहे सबको बुला ले एक जगह, टोटल काम तो नहीं बदल जाएगा। यानी इससे मेरा टोटल वर्क कितना निकल गया, 640। अगर हमको पूछेगा कि बताइए बी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 640 काम है। अब बी एक दिन में क्षमता उसका कितना है, 5 काम करने का। तो अगर कभी आपको बी का पूछे तो 640 बट्टा कितना, 5, भाग दीजिए, तो 5 एका 5, 1 14, 5 दूना 5, 128 दिन लगेगा इसको, किसको, बी को। अगर पूछेगा दोनों तो बता सकते हैं, 640 बट्टा कितना, 13, पूर्णांक बदल देंगे, हो गया। बात समझ में आया। तो यह डिपेंड करता है कि हमको दिन किसका दिया हुआ है, दिन पे ही क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को सोचते हैं तो सोचने में क्या है कि फंडामेंटल जो चीज़ है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। वो जब तक वो स्ट्राइक नहीं करेगा तो क्वेश्चन में तेजी तो बहुत जल्दी आ जाएगा, वो तो बाद में अभी हम क्वेश्चन करेंगे, फिर जब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो बहुत धीरे धीरे एकदम तेज होता चला जाएगा। अभी आपको समझा रहे हैं, फंडामेंटल बात है, इसलिए इतना ध्यान से और इतना स्लो में समझा रहे हैं आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी से 40% ज़्यादा है। ए का जो क्षमता है कैपेसिटी, ए का क्षमता
बी से 40% अधिक है। समझे? अब एक क्वेश्चन है, 40% अधिक है और बी किसी काम को 14 दिन में करता है। बी किसी काम को मान लेते हैं कितना दिन में करता है? 14 दिन। अब बी किसी काम को 14 दिन में करता है, आपसे पूछे कि बताइए ना जी ए कितना दिन में करेगा, क्या, या ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? तो फिर आप कहेंगे कि सर क्षमता दिया हुआ है, क्षमता तो दिया हुआ है, ये अगर 140% ज़्यादा है तो 140, कोई दिक्कत नहीं ना। 20 से कितना बार? 7 बार। 20 से काटेंगे तो कितना बार? 5 बार। तो कितना हो गया? 7 अनुपात कितना? 5। यह आपका क्षमता हो गया। तो अब आप टोटल वर्क पे जाइए। किस चीज़ पे? टोटल वर्क। जैसे ही आप टोटल वर्क पे जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा जानते हैं? बी कितना दिन में काम को करता है? देखिए 14 दिन। तो जब बी का दिन दिया हुआ है तो टोटल काम के लिए बी का क्षमता ही चाहिए, ये सबसे मेन चीज है। तो बी का क्षमता, तो अगर यह 14 दिन है तो बी का क्षमता कितना हो गया? 5। तो 14 पचे 70, यानी हमको कितना काम करना है? 70। अब 70 काम करना है, बात समझे? पूछा कि ए जो है, ए कितना दिन में पूरा काम करेगा? तो 70 काम, और यहाँ देखिए ए का क्षमता 7 काम का है, कितना दिन इसको लगेगा? 10 दिन में पूरा काम कर जाएगा। अगर पूछेगा दोनों मिलके तो देखिए 7 और 5 12, तो अगर 12 से भाग देंगे 70 काम में तो दोनों का निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि क्वेश्चन में डेटा क्या कहता है और हमको समझना क्या है। बात समझ में आया? तो 2 गो के लिए ये बेस्ट वे होता है, 2 के लिए यह जो है आपका बेस्ट वे। 3 व्यक्ति भी रह सकता है, 4 व्यक्ति भी रह सकता है। तो पहले 2 के बारे में छोटा सा बेसिक बतलाए, पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम तुरंत दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो उसमें आपको अगला पार्ट का अगला बेसिक, मतलब शुरुआत का जो 5-6 क्लास होगा टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक होगा, और इसी पे अगला जो 5-6 क्लास के बाद जो क्लास होगा वो उसका एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चंस होगा, टॉप क्लास का उसका सोल्यूशन आपको बतलाएंगे, एकदम क्विक और स्मार्ट सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले ये जो 4-5 क्लास है आपका, ये क्लास एकदम ध्यान से देखिएगा और इसमें जो जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं फंसने वाला है, और टाइम एंड वर्क का ही मतलब है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। जब आगे पढ़ाएंगे तो फिर क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए, और भी दोस्त लोग होगा उसको भी बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।